हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरजे कोमल और आप देख रहे हैं पॉकेट एफएम। चलिए अपनी कहानी को आगे बढ़ाते हैं। चैप्टर नंबर 6, मंजिल की तरफ पहला कदम। मिस्टी ने कई दिनों तक जेहुआन को भुलाने की कोशिश की, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक दोपहर जब वह लाइब्रेरी में अपनी पुरानी किताबों के बीच बैठी थी, तभी उसके फोन की स्क्रीन चमकी। नोटिफिकेशन आया, Congratulations, your songwriting and profile have been shortlisted for the final training program in Mumbai. मिस्टी की सांसें जैसे थम गई। उसका चयन हो गया था। वही साउथ कोरियन कंपनी अब उसे मुंबई में ट्रेनिंग देने वाली थी। वह घबराई हुई लेकिन खुश होकर घर पहुंची और अपने मम्मी पापा को सब बताया। घर में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। उसके पापा ने धीरे से कहा, मिस्टी, तू अकेली इतनी दूर कैसे जाएगी बेटा? शहर अनजान है, लोग अनजान हैं। उनकी आवाज में डर भी था और गर्व भी। मम्मी पापा ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मिस्टी, तू हमारी सबसे समझदार बेटी है। हमें पता है तू जो भी फैसला करेगी सही करेगी। हम हमेशा तेरे साथ हैं। छत पर आखिरी फैसला। रात का समय था। मिस्टी हमेशा की तरह छत पर गई। चांद की ठंडी रोशनी में वह देर तक खामोश खड़ी रही। उसने नीचे अपने छोटे से घर को देखा, सोते हुए भाई बहन, थके हुए पापा। उसने मन ही मन कहा, अगर आज मैं डर गई तो हमारी गरीबी कभी खत्म नहीं होगी। मुंबई सिर्फ एक शहर नहीं, मेरी मंजिल का रास्ता है और शायद यही रास्ता मुझे जेहुआन तक भी ले जाए। उसने अपनी डायरी निकाली और लिखा, मैं तैयार हूँ। अब वह सिर्फ मिस्टी नहीं, एक स्टार बनने के सफर पर निकल चुकी थी। घर से विदाई। घर से निकलते वक्त का वह पल बहुत भावुक था। मिस्टी ने अपनी माँ का हाथ चूमते हुए कहा, मम्मी रोना मत, मैं जा रही हूँ ताकि लौटकर आपके सारे दुख दूर कर सकूं। ट्रेन की खिड़की के पास बैठी मिस्टी ने अपने बैग से जेहुआन की बनाई हुई तस्वीर निकाली। बाहर भागते हुए खेत और पहाड़ उस तस्वीर के साथ जैसे एक कहानी बना रहे थे। वह धीरे से बोली, मेरे पास सिर्फ मेरी कलम और तुम्हारे लिए ये अनजाना प्यार है, लेकिन मैं वादा करती हूँ मैं तुम तक पहुँचने का रास्ता ढूंढ लूंगी। 2 दिलों की बेचैनी। सियोल फुटबॉल ग्राउंड। धूप खिली हुई थी। जेहुआन अपने दोस्तों मिनहो, डे ह्यून, यून ही, जी हून, सियोंग, वू और क्वांटो के साथ फुटबॉल खेल रहा था। मैदान में हंसी और शोर गूंज रहा था। अचानक उसके कदम रुक गए। वही एहसास, वही हलचल, जैसे किसी ने दूर से उसका नाम लिया हो। उसका दिल तेज धड़कने लगा। क्वान, यू चिल्लाया, जे हुआन, क्या हुआ? बॉल पास कर। जे हुआन ने हाथ उठाकर कहा, तुम लोग खेलो, मैं अभी आता हूँ। वह मैदान से बाहर जाकर एक बेंच पर बैठ गया और अपने सीने पर हाथ रखकर बोला, ये मुझे बार बार क्यों होता है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत दूर से मुझे बुला रहा है। उसे नहीं पता था कि उसी समय भारत की एक ट्रेन में बैठी मिस्टी उसकी तस्वीर को दिल से लगाए बैठी है। किस्मत धीरे धीरे उन्हें मिलाने की चाल चल रही थी। मुंबई, एक नई शुरुआत। मुंबई की भीड़ भाड़ और ऊंची इमारतों के बीच मिस्टी का नया सफर शुरू हुआ। स्टेशन पर कंपनी की एक चमचमाती गाड़ी उसे लेने आई। जो लड़की हमेशा बस और साइकिल में चली थी, वह आज उस गाड़ी में बैठकर थोड़ी घबरा गई, लेकिन उसकी आंखों में अपने परिवार के लिए कुछ करने का जुनून साफ था। ऑफिस पहुंचकर वह उसकी भव्यता देखकर हैरान रह गई। उसे एक बड़े केबिन में ले जाया गया, जहां एक बुजुर्ग कोरियन आदमी बैठे थे। मिस्टी ने झिझकते हुए कहा, हेलो सर। उन्होंने मुस्कुराकर उसे बैठाया और उसका इंटरव्यू लिया। जब मिस्टी ने अपनी कहानी, अपने गाने और अपने परिवार के संघर्ष के बारे में बताया, तो उनकी आंखों में चमक आ गई। उन्होंने कहा, मिस्टी, तुम्हारे पास वो चीज है जो आजकल कम मिलती है, रूह। हम तुम्हें सिर्फ एक स्टार नहीं, एक कलाकार बनाएंगे। क्या तुम कड़ी मेहनत के लिए तैयार हो? मिस्टी ने दृढ़ आवाज में कहा, जी सर, मैं हर मेहनत के लिए तैयार हूँ। नए रिश्ते, वही पुरानी तड़प। अपने कमरे में पहुंचकर मिस्टी ने देखा कि वहाँ पहले से 3 लड़कियां थीं। रिया, बहुत ऊर्जावान। अंजलि, बेहतरीन डांसर। सना, सुरीली आवाज वाली। रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाय, मैं रिया हूँ। तुम? मिस्टी ने हल्की मुस्कान के साथ अपना परिचय दिया। कुछ ही समय में चारों के बीच गहरी दोस्ती हो गई। मिस्टी को लगा कि इस अनजान शहर में उसे एक नया परिवार मिल गया है, लेकिन उसके दिल के किसी कोने में
अब भी जेहवान के लिए वही अनजानी तड़प जिंदा थी। रात का सन्नाटा। सबके सो जाने के बाद मिस्टी खिड़की के पास गई। मुंबई की रौनक के बीच ऊपर वही चांद चमक रहा था। मिस्टी ने उस देखते हुए धीरे से कहा, क्या मेरी किस्मत मुझे कभी जय हुआएं से मिलाएगी? क्या मैं वकाई उस काबिल बन पाऊंगी? सोल। वही लम्हा। ठीक उसी वक्त सोल में अपने कमरे की खिड़की पर जय हुआन भी खड़ा था। बाहर ठंडी हवा चल रही थी। उसने अपनी आंखें बेंड की तो उसे फिर वही हल्की सी पुकार सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से उसका नाम ले रहा हो। उसने चांद की तरफ देखा और अपने मन में बोला, ये जो अजीब सा एहसास है, ये अनजानी सी आवाज जो मुझे बार बार सुनाई देती है, ये कौन है? कौन है जो मुझे इतनी गहराई से याद कर रहा है? दोनों को नहीं पता था कि वो एक ही वक्त पर एक ही चंद से एक ही सवाल कर रहे हैं। मुंबई की उस ट्रेनिंग एकेडमी में पिछले 6 महीने किसी इम्तिहान से कम नहीं थे। मिस्टी ने दिन रात एक कर दिए। उसने न सिर्फ कोरियन भाषा पर पकड़ बनाई, बल्कि अपने डांस और सिंगिंग से अपने ट्रेनर्स को हैरान कर दिया। वो जो शार्मिली मिस्टी थी, अब वो स्टेज पर एक अलग ही कॉन्फिडेंस के साथ दिखती थी। आगे क्या हुआ देखने के लिए देखते रहिए पॉकेट FM।